सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरियन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस को। एक मिस्टेक हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी लाइन ब्लेंड पढ़ने वाला है, जिससे हमारा 12th बोर्ड्स और नीट दोनों एग्जाम निपट जाए एकदम मक्खन की तरह। तो चलो मतलब अच्छे से निकल जाए। स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है इससे पुराना वाला। उस पर आपने समझा होगा कि कैसे हम बायो की मदद से नए नए टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे हम अपना फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है अपना दही बनाना। उसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और ऐसे ही कई सारा इंसुलिन वगैरह बनाने के लिए, ये सब के लिए भी हम यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। Essentially deals with industrial scale production of biofarmaceuticals। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? बायोफार्मास्यूटिकल्स पे, बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं, फंगी का हम यूज़ करते हैं। कई तो प्लांट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो बुरे से बुरे कंडीशन में अच्छा पैदावार करे, जैसे कि सब्जी वगैरह। और एनिमल्स का तो यूज़ करती हैं अंडा वगैरह या फिर चिकन के लिए। उसमें भी तो कुछ मॉडिफाइड होता है, तब जाके उतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता है। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड। तो जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, थेराप्यूटिक्स कौन से हैं? थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक जांच पड़ताल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर के लिए, और मतलब फसल अच्छा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जो अच्छा अच्छा बुरे से बुरे कंडीशन में टिक जाए। प्रोसेस्ड फूड बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। बायो रेमेडिएशन के बारे में लिए भी यूज़ करते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट मतलब गंदगी साफ करने के लिए भी इसका ट्रीट करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्यूरिन। पहला है बेस्ट कैटलिस्ट के तौर पे। तो कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में ऐड करे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो हम इसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी माइक्रोब या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि कोई माइक्रोब हो गया या फिर कोई प्योर एंजाइम है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन की एग्जांपल यहाँ पे सूट हो सकता है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू जेनेटिकली इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। तो कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, ताकि जो कैटलिस्ट है वो अच्छे से काम करे। साथ ही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे हम प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करें। Let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health। तो चलो अब हम जानते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 12.1 बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो पहला एप्लीकेशन कहाँ पे है? एग्रीकल्चर पे। लेट अस टेक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो 3 ऑप्शन हैं जिसमें हम अपना जो फूड प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। पहले का मतलब क्या हो सकता है कि एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज़ अच्छे से यूज़ करें तो एग्रीकल्चर अच्छा हो। दूसरा ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल का एग्रीकल्चर। तीसरा कुछ क्रॉप्स ऐसे बना दें जिससे एग्रीकल्चर और अच्छा हो, क्रॉप से मॉडिफाई करते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिप्लिंग द फूड सप्लाई, बट एट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे जो फसल थे वो थोड़ा वीक थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में कई सारे मॉडिफाइड क्रॉप्स आए थे भारत पे, जिससे हमारा फूड सप्लाई ट्रिपल हुआ था और उसका ज़रूरत था। येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर भी ये जो इनफ नहीं है जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए। इंक्रीजिंग यील्ड्स हैव पार्सली बीन टू डू यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizers and pesticides। तो जो
इंक्रीज फसल हुए हैं वो इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज़ की वजह से, सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुए हैं, बल्कि अच्छे मैनेजमेंट से साथ ही अच्छे प्रैक्टिस हुए हैं, अच्छे से खेती की गई है, साथ ही फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया गया है। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड However, for the farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive. जो agrochemicals हैं वो बहुत expensive होते हैं and further increases in yield, और वक्त के साथ वो भी बढ़ते रहते हैं. With existing varieties are not possible using conventional breeding. और existing variety के साथ conventional breeding भी नहीं कर सकते, मतलब उन लोग आगे उस उस फसल का नया ब्रीडिंग नहीं करा सकते. Is there any alternative Is there any alternative path that our understanding of genetics can show that farmers may obtain maximum yield for their fields? तो ऐसा कोई दूसरा रास्ता है जिससे जो जेनेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है वो किसानों को समझ में आए और अपनी फसल का अच्छे से अच्छा यूज़ कर सके अपने खेतों में. इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर? और ऐसा कोई रास्ता है क्या जिससे वो किसान अपना यूज़ है फर्टिलाइज़र और केमिकल का, हाँ, जिससे हार्मफुल इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट में, वो कम हो जाए? यूजुअली यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन. तो जेने तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सोल्यूशन है ना, क्रॉप है वो एक अच्छा सोल्यूशन है. उसके बाद है प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल्स. प्लांट्स, आपका जो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स है, वो जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाई मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. तो वो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी या फिर एनिमल्स जीन में मॉडिफाई किया गया है उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ. जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज. तो आपका जो जीएम प्लांट्स है वो कई तरह से यूजफुल है, कई वेज से. जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़, पहला क्या क्या हुआ है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस. जो क्रॉप है उसको अबायोटिक स्ट्रेस से ज़्यादा टॉलरेंट, सहन शक्ति उनका बढ़ गया है, जैसे कि कोल्ड रॉट, कोल्ड, ठंडी, सूखापन या फिर सॉल्टी, या फिर जब गर्मी हो तब उनका जो पौधों को सहन शक्ति है वो बढ़ गया है. रेड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, और साथ ही जो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो डिपेंड थे ना वो कम हो गया है. पेस्ट रेसिस्टेंस क्रॉप बन गए हैं ऑलरेडी. पेस्ट रेसिस्टेंस मतलब कीड़ों से अपने आप बच जाते हैं. तो तीसरा फ़ायदा क्या हुआ है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. जो जब हार्वेस्ट होता है तब बहुत सारा लॉस हो जाता था, उसको रोका है. चौथा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाई प्लांट्स. तो जो एफिशिएंसी है मिनरल यूसेज का प्लांट्स का वो बढ़ गया है, मतलब ज़मीन से मिनरल का यूसेज है वो अच्छे से निकाल रहे हैं प्लांट्स लोग. दिस प्रिवेंट्स अर्ली एक्सॉक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जिससे अच्छे से निकाल रहे हैं ना, तो जिससे जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो कम नहीं हो रहा है. पांचवा, इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. और जो फूड है न्यूट्रिशन वैल्यू क्या बोलते हैं, फूड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ गया है, जैसे कि गोल्डन राइस, विटामिन ए ये जब बना है, इन्हेंस है, ये एक इन्हेंस राइस है जिसके अंदर विटामिन ए रहता है. कौन? गोल्डन राइस. इन एडिशन टू दिस यूसेस, इसके साथ ही जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैज़ यूज टू create tailor-made plants to supply alternative sources to industries. तो जीएम है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ने मतलब जीएम के जो संस्थापक हैं उन लोग टेलर मेड प्लांट्स बनाते हैं वो, ताकि वो दूसरे इंडस्ट्रीज पे सप्लाई कर सके. इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, स्टार्चेस के फॉर्म पे या फिर फ्यूल्स के फॉर्म में या फिर फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्म पे. सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स. तो कुछ एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में, आप पढ़ोगे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स के प्रोडक्शन में, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड. जो डिक्रीज कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स के यूजेस को. बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis. तो आपका जो बीटी टॉक्सिन है वो किससे बना रहता है, वो बैक्टीरियम से बनता है जिसे हम कहते हैं बैसिलस thuringiensis. बीटी शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं. बीटी टॉक्सिन gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects,